नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझने की कोशिश करेंगे, जहां वनस्पति विज्ञान और ज्योतिष एक दूसरे से मिलते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे एक आम सा दिखने वाला पेड़, शीशम, ज्योतिष में इतना अहम किरदार निभाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में कोई पेड़ हमें ब्रह्मांड की ताकतों से बचा सकता है? ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हमें पहले उस ज्योतिष सिस्टम को समझना होगा जिससे ये जुड़ा हुआ है। ये सिस्टम है वैदिक ज्योतिष। इसमें कुछ खास पेड़ों को एक तरह का ताबीज माना जाता है जो ग्रहों से जुड़ी चुनौतियों को कम करने और उनकी ताकत का सही इस्तेमाल करने में हमारी मदद करते हैं। तो अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर, यानी शीशम के पेड़ पर। इसकी कहानी क्या है? देखिए, इसका सीधा सीधा कनेक्शन ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक शनि से है। शीशम, जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत ही मजबूत पेड़ है। अपनी शानदार लकड़ी के लिए जाना जाता है और इसे ईमानदारी का प्रतीक भी मानते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि आयुर्वेद में इसके जो औषधीय गुण बताए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी ज्योतिष वाली भूमिका से भी मेल खाते हैं। अब शनि को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये एक सख्त टीचर की तरह हमें अनुशासन और सहन शक्ति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कुंडली में इसकी स्थिति ठीक न हो, जिसे पीड़ित होना कहते हैं, तो ये हमारी जिंदगी में कुछ बहुत ही असली और ठोस परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो इससे हम कहानी के मेन मुद्दे पर आते हैं। आखिर होता क्या है जब किसी की कुंडली में शनि के साथ मामला थोड़ा गड़बड़ हो? चलिए देखते हैं। देखिए, ज्योतिष में शीशम को कुंभ राशि का राशि वृक्ष माना जाता है, मतलब उस राशि का प्रतिनिधि पेड़। और क्योंकि कुंभ राशि पर शनि का शासन है, तो इस राशि के लोगों के लिए अगर उनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये पैसों की तंगी से लेकर सेहत की समस्याओं तक कई तरह की चुनौतियां ला सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां ज्योतिष में समस्या बताई गई है, वहीं उसका समाधान भी बताया गया है। और बस यहीं पर शीशम का पेड़ सिर्फ एक प्रतीक से कहीं ज्यादा ब्रह्मांड से तालमेल बिठाने का एक प्रैक्टिकल टूल बन जाता है। और ये जो उपाय हैं वो ऐसे ही रैंडम नहीं है। इनके पीछे एक पूरा अनुशासन है, एक तरीका है जो खुद शनि के स्वभाव को दिखाता है। इसमें सही समय और सही सामग्री दोनों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये जो पौधा लगाने का अनुष्ठान है, माना जाता है कि ये सीधे सीधे 7.5 से लड़ने में मदद करता है, जो शनि का एक बहुत ही मुश्किल 7.5 साल का दौर होता है, और उसके नेगेटिव असर को कम करता है। और बात सिर्फ शनि तक ही नहीं रुकती। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि शीशम का असर सिर्फ शनि तक ही सीमित नहीं है। पेड़ के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल राहु के बुरे असर को कम करने और बृहस्पति के ज्ञान और विवेक को बढ़ाने वाले अनुष्ठानों में भी किया जाता है। इन सारे रिचुअल्स और उपायों से भी आगे बढ़कर ये पेड़ हमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सीख देता है, जो सीधे शनि के स्वभाव से जुड़ी हुई है। ये एक लाइन है जो इस पूरी बात का सार बताती है। शीशम का पेड़ अपनी मजबूत और घनी लकड़ी के साथ हमें शनि का सबसे बड़ा सबक सिखाता है कि असली ताकत दबाव और मुश्किलों में ही बनती है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा मेटाफर छुपा है। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन को पकड़कर उसे मजबूत करती हैं, ठीक उसी तरह इसका ज्योतिषीय मकसद लोगों को मुश्किलों में स्थिरता खोजने और उन मुश्किलों को ही अपने ज्ञान और अनुभव के खजाने में बदलने में मदद करना है। ये अटूट शक्ति पाने के बारे में है। तो आखिर में शीशम के पेड़ की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक पेड़ लगाने जैसा जमीन से जुड़ा इतना सरल काम ब्रह्मांड में भी संतुलन और सद्भाव ला सकता है? शायद असली शक्ति प्रकृति से जुड़ने में ही छिपी है।